कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.3 सवाल नंबर अपने पास है तीसरा। ठीक है, सवाल मैंने लिख दिया है। ए बराबर सवाल में दे रखा है कितना है 5, डी कितना है 3, एन अंतिम पद दे रखा है अपने को 50। अपने को यहाँ पे एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन ने सूत्र लगाया एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान सवाल में दे रखा है 50 तो 50 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ए दे रखा है 5 तो 5 लिख दिया। एन माइनस वन ऐसे कैसे ही एन ज्ञात करना है अपने को, और डी का मान सवाल में दे रखा है 3 तो 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। अब इस 5 को उधर भेज रहे हैं अपन संख्या को, तो पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो 50 में से क्या करना है 5 माइनस करना है, बराबर एन माइनस वन ऐसे कैसे ही इंटू 3 पक्षांतर का चिन्ह। ठीक है, 50 में से 5 गए कितने बचेंगे 45, बराबर एन माइनस वन इंटू 3। अब यहाँ पे क्या है गुणा में दे रखा है 3, तो उधर किस में जाएगा भाग में जाएगा। तो 45 बटा हुआ 3 बराबर एन माइनस वन। 3 का भाग 45 में तो कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आया तो ऐसे भाग दे के देख लेना। 3 एकम 3, ठीक है, एक बचा ऊपर से आया 5, 3 पंजे 15, तो ये 15 आया। अब एक को उधर भेज रहे हैं अपन, पक्षांतर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, है ना। माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, तो 15 और 1 कितने हो गए 16। एन का मान कितना आया 16 आया यहाँ पे अपने पास। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं एस एन बराबर एन अपॉन 2 कोष्टक में 2a प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, है ना, क्लोज ब्रैकेट कर दिया। अब या तो ये सूत्र लगाओ या ये वाला भी लगा सकते हैं, पर अपने पास ए और एन दे रखा है, प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है, इसलिए अपन ये वाला सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर एन अपॉन 2 कोष्टक में ए प्लस ए एन वाला। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 बटा हुआ 2। ए सवाल में दे रखा है 5, ए एन दे रखा है 50। अब यहाँ पे क्या है ऊपर नीचे दोनों में समान संख्या का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 आया। 8 ऐसे कैसे लिख दिया, 5 और 50 को जोड़ा कितना आया 55। 55 को 8 से गुणा करना है, कोष्टक के बाहर क्या होता है गुणा का चिन्ह होता है, तो गुणा किया अपन ने। ठीक है, कितना आया 440। इसी प्रकार से सवाल नंबर तीसरा दे रखा है ए 12 37 लिख रखा है, डी 3 लिख रखा है। अपने को ए ज्ञात करना है और एस 12 ज्ञात करना है। ठीक है, ए 12 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एन होता है ना, मतलब एन अपने को कितना दे रखा है 12, तो एन अपन ने लिख दिया 12, है ना। अब सूत्र लगाए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन अपने पास पता है कि 37 है, ए दे रखा है सवाल में ज्ञात करना है अपने को, तो ऐसे कैसे लिख दिया है। एन माइनस वन, एन अपने को पता है एन कितना है 12 है, तो 12 लिख दिया माइनस 1। डी अपने को 3 दे रखा है तो 3 लिख दिया। ठीक है, 37 ऐसे कैसे ही रहेगा, ए ऐसे कैसे ही। अब 12 में से 1 गए कितने बच्चे 11, 11 को 3 से गुणा करते तो कितना आता है 33, तो यहाँ पर ने 33 लिखा केवल। ठीक है, अब इस 33 को उधर भेजेंगे अपन, पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की जगह क्या हो गया माइनस का हो गया। 37 में से 33 गए कितना बचा, तो 37 में से 33 माइनस किया अपन ने। ठीक है, कितना आया 4, ए का मान 4 आया। फिर एस एन 12 एन अपॉन 2 कोष्टक में ए प्लस ए एन एस 12। अब एन का मान अपने को पता है 12 है, 12 लिख दिया अपन ने। ए सवाल में दे रखा है 4, अभी अपन ने ज्ञात किया, और एस एन दे रखा है 37। ठीक है, 2 का भाग दिया 12 में, कितनी बार गया 6 बार, तो 6 लिख दिया। 37 और इस 4 को जोड़ा कितना है 41, 41 को 6 से गुणा किया 246। इसी प्रकार से सवाल नंबर 9 कर रहा हूँ अब मैं, बाकी के सब सवाल आपको करने हैं ना। ए सवाल में दे रखा है 3, एन दे रखा है 8, एस दे रखा है 192 और डी अपने को ज्ञात करना है। तो अपन ने एस एन का सूत्र लगाया, एस एन बराबर एन अपॉन 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन सवाल में दे रखा है 8, तो 8 बटा हुआ 2 लिखा, फिर कोष्टक में 2 इंटू 3 प्लस एन का मान सवाल में दे रखा है 8, 8 माइनस 1 और डी अपने ऐसे कैसे डी ज्ञात करना है। 1 2 का ऊपर नीचे भाग दे दिए यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, नहीं 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 बार जा रहा है ना ये, 4 बार दिया। अब यहाँ क्या बचा, ये 4 बचा, तो 4 यहाँ लिख दिया। बाकी 2 को 3 से गुणा किया 6 लिख दिया। 8 में से 1 गए 7, 7 को डी से गुणा किया तो 7 डी लिख दिया अपन ने यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ नहीं है। अब ये क्या है 4 इस पूरे के साथ में गुणा में है, तो इसको क्या करते हैं अपन उधर भेजते हैं भाग में, है ना। तो इसके नीचे चला गया, 192 में 4 का भाग लगाया, तो 4 चौक 16, 4 बार बोलेंगे तो 16 आएगा, है ना। 19 में से 16 गए 3 बचेंगे, 3 और 2 कितना हो गया 32 हो गया। तो 4 का भाग 8 बार बोलते तो 32 आ गया, तो 48 बच रहा है इधर। ठीक है, 4 का भाग देने पर इधर क्या है 6 प्लस 7 डी है। इस 6 को उधर भेजेंगे अपन, पक्षांतर करेंगे तो 48 में से 6 घटाएंगे। ठीक है, 48 में से 6 घटाएंगे 7 डी, तो 48 में से 6 घटाए 42 है 7 डी। तो 7 इधर गुणा में, तो उधर किस में जाएगा भाग में जाएगा, तो 42 बटा हुआ 7 बराबर डी। 7 का भाग ऊपर नीचे दिया, 7 एकम 7, 7 छंग 42, तो डी का मान कितना आया 6 आया अपने पास। ठीक है, इस प्रकार से अपने को सवाल करने हैं। अभी 4 मिनट हुए हैं, तो मैंने क्या एक सवाल किए थे पहले, पर क्या वीडियो बंद हो गया इसलिए अभी वापस अपन ने देख लिया है ना। अब एक सवाल और मैं कर देता हूँ आपके पास। 10वां सवाल क्या दे रखा है, एल अपने को दे रखा है 28
एस दे रखा है अपने को 144, कुल पद 9 पद है ना। एन सवाल में कितना है 9। उसके बाद में ए बराबर ज्ञात करना है। एल का मतलब होता है अंतिम पद, ठीक है। इसको ए एन भी लिखते हैं, एल भी लिखते हैं। तो अपने पास एस दे रखा है 144 और अपने को ज्ञात करना है ए। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एस एन का सूत्र अगर मैं लगाऊँ n/2, कोष्टक में क्या लिखूँ a प्लस एन लिख सकता हूँ। देखो एन सवाल में दे रखा है, एस एन भी दे रखा है अपने को, एस मतलब योग दे रखा है इसका, ठीक है। एन भी दे रखा है, ये भी लिख देंगे, और ए एल अंतिम पद भी दे रखा है। तो एक ही चीज़ बच रही है तो अपन आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एस एन का मान दे रखा है 144 लिखा मैंने, बराबर एन 9/2 ए प्लस एन अपने पास कितना दे रखा है सवाल में, एन या एल ए की बात है, 28 दे रखा है तो 28 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है, इधर भाग में दे रखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको ऊपर और इसको नीचे क्रॉस गुणा करते हैं, ठीक है। वज्र गुणा जिसको कहते हैं अपन, या कैची गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 144 × 2/9 बराबर ए प्लस ये 28 ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है। 9 का भाग इसमें देके देखते हैं, 9 एकम 9, 14 में से 9 गए कितने बचे 5, और ऊपर से आएगा 4, 54 है ना। तो 9 छकाणी 54 होता है, 16 है, 16 इंटू कितना आ रहा है 2, बराबर इधर क्या दे रखा है a प्लस 28 दे रखा है, 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28। इस 28 को उधर भेजते हैं अपन, तो 32 में से 28 घटा है तो a का मान आ जाएगा। 32 में से 28 गए कितने बचे 4, तो a बराबर अपने पास 4 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास जो ये 3 सूत्र हैं इनका उपयोग करना है और सवाल नंबर तीसरा पूरा करना है। तीसरे में कुल 10 सवाल है, 4 मैंने कर दिए हैं, ठीक है, और बाकी के 6 सवाल अब आपको करने हैं। बिल्कुल सरल है, आराम से करोगे हो जाएंगे, गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 पूर्ण हल करें।